प्रेज द लॉर्ड। आज हम नीति वचन में से कुछ एक बातों को देखना चाहते हैं। जब हम मानवीय जीवन पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि आग की खोज ने मनुष्य को पशु से अलग कर दिया। यदि आग ना होती तो आज भी मनुष्य कच्चा भोजन करता, लेकिन आग के बाद उसने भोजन भूनना, पकाना और तलना शुरू करा और इस प्रकार से मनुष्य और पशु में अंतर हो गया। और ये आग आज भी हमारे जीवनों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रत्येक घर में ये रहती है। किचन में आग का उपयोग करके ही भोजन का निर्माण किया जाता है। और उसी प्रकार से हमारे जीवन को सरल और सुखमय बनाने में पेट्रोल और डीजल की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हर घर में दो पहिया वाहन और कार उपलब्ध है और ये हर घर में पहुंचने लगा है। और घर में कार भी रहती है, दो पहिया वाहन भी रहते हैं और किचन में आग भी रहती है। पर इन दोनों के बीच में एक दूरी हमको बनाए रखनी पड़ती है। यदि ये दूरी ना बनाई जाए तो बहुत विध्वंस हो सकता है। घर में आग लग सकती है, हमारी महत्वपूर्ण चीज़ों में आग लग सकती है और पूरा घर भी जल सकता है। और इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इन दोनों चीज़ों को एक ही घर में रख कर भी हम अलग अलग रखते हैं। और यही बात कुछ हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी है। और नीति वचन के आधार पर हम देखना चाहते हैं कि कुछ बातों से हमें दूरी बनाए रखना है। यदि हम इन बातों से, इन चीज़ों से, इन लोगों से दूरी नहीं बनाए रखेंगे तो हमारे जीवन में भी बड़ा नुकसान हो सकता है, विध्वंस हो सकता है और हमारी आत्मिक हानि हो जाएगी। और इसलिए हम जब नीति वचन में जाते हैं और उसके पहले अध्याय में ही पहले 10वें पद से 15वें पद के बीच में देखते हैं तो वहां पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष लोगों की ताक में रहें, हम अधोलोक की नाई उनको जीवता कब्र में पड़े हुए के समान समूचा निकल जाएं, हम सब प्रकार के अनमोल पदार्थ प्राप्त करेंगे और हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साजी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। और तब नीति वचन का लेखक कहता है, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना। ऐसे लोगों के साथ तुझको चलने की आवश्यकता है, उनसे एक दूरी बनाए रखना। और वो आगे और कहता है, वरन उनकी डगर में पांव भी ना रखना। वरन उनकी डगर में तू पांव भी मत रखना, पांव भी मत धरना और उनसे एक दूरी बना के रखना। क्योंकि इनका प्रभाव जब जीवन पर आ जाता है तो वो जीवन बर्बाद हो जाता है। वो जीवन उसी स्वभाव में जाकर हानि उठाता है। नीति वचन उसके 2 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, ताक तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए। ये जो लोग हैं, ये उलटफेर की बातें करते हैं, ये जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और इसलिए तू उनके डगर में पांव भी ना धरना, उनके साथ भी ना चलना, उनके मार्ग में ना जाना, जिससे कि तू इन बातों से बच सके। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो नीति वचन उसके 5वें अध्याय के 8वें पद से 13वें पद में हम पाते हैं कि नीति वचन का लेखक कहता है, गलत स्त्रियों से तू अलग रहना। गलत लोगों से तो अलग रहना है, लेकिन साथ ही साथ लिखता है कि गलत स्त्रियों से भी तू अलग रहना। लिखा है, ऐसी स्त्री से
दूर ही रहे और उसकी डेवढ़ी के पास भी ना जाना। ये जो गलत हैं उनकी डेवढ़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना वश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया। इसके ऊपर बहुत सी बातें लेखक लिखता है ताकि इस प्रकार की स्त्रियों से अलग रहें और अपने पाँव को उनकी डगर में भी ना रखें। जब हम नीति वचन उसके 7वें अध्याय का 25वां पद पढ़ते हैं, लिखा है, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और ना उनकी डगरों में भूलकर प्रवेश करना। तो उसमें उनके मार्गों में भी ना जाना और उसकी डगरों में भूलकर ना जाना, क्योंकि बहुत लोग उससे मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगा। उसका घर अधोलोक का मार्ग है। ऐसी स्त्रियों का घर अधोलोक का मार्ग है, वो मृत्यु के घर में पहुंचाता है। इसलिए उनसे दूरी बनाए रखना, उनसे अलग रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम नीति वचन उसके 4थे अध्याय के 27वें पद को देखते हैं और उसकी दूसरी लाइन को, तो वहां पर लिखा है, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। बुराई के मार्ग से भी हमको दूरी बनाए रखना है, उनसे हमको अलग रहना है, क्योंकि ये बुराई का मार्ग जीवन को मृत्यु की ओर ले जाता है, परमेश्वर से शैतान की ओर ले जाता है और अच्छाई से ये बुराई की ओर हमको ले जाता है। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटाएं। हम उस मार्ग पर ना चलें, लेकिन उससे हम बचे रहें। नीति वचन 9 के 6वें पद में हम देखते हैं और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। भोलों का संग, ये भोले वो हैं जो कि पाप में पड़े हुए हैं और नहीं समझते कि पाप का अंत क्या है। उनको तत्कालिक लाभ अच्छा लगता है, उनको वो सुखदायक लगता है, और इसलिए नीति वचन का लेखक कहता है, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो और समझ के मार्ग में चलो। अपने मार्ग को देखो कि किस ओर जा रहे हो। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए नीति वचन उसके 14वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, मूर्ख से अलग हो जा। वहां पर भोला शब्द आया है और उसका प्रतीक यही है, मूर्ख, और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, मूर्ख से अलग हो जा, तो उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। हम अपने रास्ते को, अपने मार्ग को ऐसे मूर्खों से अलग रखें, क्योंकि वो ज्ञान से बैर रखते हैं, और चूंकि वो ज्ञान से बैर रखते हैं इसलिए उनके जीवन में समस्याएं आएंगी, उनके जीवन में परेशानियां आएंगी। और फिर वो लिखता है कि हमको अलग रहना है झगड़ा करने वालों से। लिखता है, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। जब हम नीति वचन उसके 17वें अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, लिखा है, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। उस रास्ते से
हट जाना उचित है जहां से झगड़े शुरू होते हैं। और ठट्ठा करने वालों से भी वो कहता है कि आपको और मुझको अलग होना है। जब हम नीति वचन उसके 22वें अध्याय में जाते हैं और उसके 10वें पद को देखते हैं, लिखा है ठट्ठा करने वालों को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा। ठट्ठा करने वालों को निकाल दे। झगड़ों से अगर आपको और मुझको दूर रहना है, उससे दूरी बनाना है, तो ठट्ठा करने वालों से आपको और मुझको पहले दूरी बनाना होगा। पहले हमको उनसे अलग होना पड़ेगा और तब लिखा है ठट्ठा करने वालों को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। ये जो व्यर्थ का वाद विवाद होता है और जिससे अपमान भी होता है, उससे हम बच सकते हैं यदि हम ठट्ठा करने वालों को निकाल देते हैं, उनसे अपने आप को अलग कर लेते हैं। और इसी 22वें अध्याय के 24वें पद में लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। ना क्रोधी मनुष्य का मित्र होना अर्थात उससे अलग रहना, और झट क्रोध करने वालों के संग ना चलना अर्थात उनके साथ चलना भी मत, क्योंकि उसकी चाल तू सीखेगा, तू उसकी चाल सीखेगा और तेरा प्राण फंदे में फंस जाएगा। जब हम ऐसा झगड़ा करने वाले, क्रोध करने वाले, ठट्ठा करने वालों के साथ चलते हैं, तो लिखा है कि कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में ऐसे लोगों से भी दूरी को बनाए रखें। जब हम नीति वचन उसके 23वें अध्याय के 6वें पद में देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। जो डाह से देखते हैं उनसे भी आपको और मुझको संबंध बना के नहीं रखना है। लिखा है, जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। और इसलिए जो डाह से देखते हैं उनसे आपको और मुझको एक दूरी बना के रखना है। उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा नहीं करना है। और उसी रीति से जब हम 24वें अध्याय में जाते हैं, बल्कि 23वें अध्याय में ही पहले देखते हैं 20वें पद में, उसके 23वें अध्याय के 20वें पद में, दाख मधु के पीने वालों में ना होना। जो दाख मधु पीते हैं उनसे भी एक दूरी को बनाए रखना है और ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं, पीनक वाले को चिड़थड़े पहनने पड़ते हैं। अपनी दूरी बनाए रखना है पीने वालों से, जो कि दाख मधु पीते हैं, और जो अधिक मांस खाते हैं उनसे आपको और मुझको एक दूरी बनाए रखना है। और जब हम इसी 23वें अध्याय के 31वें पद को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, तब और जब वो धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना। मतलब उसको देखने से भी बचना है। ना सिर्फ ऐसे लोगों की डगर में, ऐसे लोगों के मार्ग में उनके साथ नहीं चलना, लेकिन लिखा है कि जब दाख मधु लाल दिखाई देता, कटोरे में उसका सुंदर रंग होता, जब वो धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वो सर्प की नाई डसता और करैत के समान काटता है।
और करैत के समान काटने का मतलब ही मृत्यु है, क्योंकि उससे कोई भी करैत के काटे हुए से बच नहीं पाता। इतना तेज उसका विष होता है और इसलिए वो सावधान करता है कि उसको देखना भी मत। और जब हम नीति वचन उसके 20वें अध्याय में जाते हैं तो आलसी मनुष्य के लिए भी लिखा है कि उससे भी आपको और मुझको अलग होना है, क्योंकि यदि आलसी मनुष्य हैं तो कटनी के समय भीख मांगना पड़ेगा और कोई कुछ ना देगा। एक समय की नींद, एक समय का आलस्य हमारे जीवन को कंगाल बना देता है। और लिखा है कि आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता। वो कहता है कि बहुत शीत है, बहुत ठंडा है, और उसके आलस के कारण दूसरे लोग भी हानि उठाते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में इस बात पर विचार करें कि हमको इन लोगों से दूर होना है। जिस प्रकार से ये लेखक लिखता है, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। ये व्यर्थ और झूठी बातें भी हमारे जीवन से एक दूरी को बनाए रखना है। व्यर्थ की बातों में मनुष्य पूरा पूरा दिन खर्च कर देते हैं, जिसका कुछ भी लाभ नहीं है। ऐसी बातों से और झूठी बातों से आपको और मुझको दूरी बनाए रखना है। जब हम नए नियम में जाते हैं और प्रेरितों के काम में देखते हैं, पहला कुरिन्थी देखते हैं और दूसरा कुरिन्थी, उसमें कुछ सावधानियां पौलुस कहता है। और जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। परमेश्वर ये चाहता है कि इन लोगों से, चाहे वो झूठी बात करने वाले हों, चाहे गलत लोग हों, चाहे गलत स्त्री हों, चाहे टेढ़ी और चालबाजी की बातें करने वाले हों, ऐसे लोगों से आपको और मुझको अलग होना है। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रभु हमको ग्रहण तभी करेगा जबकि हम इन वस्तुओं से, इन लोगों से, इन तमाम बातों से अलग रहेंगे। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय के 14वें पद से जाते हैं तो उसके ऊपर इसका विस्तार से उल्लेख है और लिखा है, जब हम इन वस्तुओं को नहीं छुएंगे, इनको ग्रहण नहीं करेंगे, तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। परमेश्वर उसके बाद ही हमको अपने बेटे और बेटी के रूप में ग्रहण करेगा, जब हम उनके बीच में से निकलेंगे और गलत बातों से अपने आप को अलग रखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 18वें अध्याय में एक बात और लिखी हुई है, और जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं, हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय और 4था पद, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पाप में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े। उनसे अलग हो जाओ ताकि उनके पाप में और उनकी विपत्तियों में तुमको पड़ना ना पड़े। और इसलिए हम अपने जीवनों पर विचार करें, हम अपने जीवन में सोचें कि हम किन लोगों के साथ चल रहे हैं। जरूर हम संसार में रहते हैं और संसार में इनसे अलग नहीं हो सकते, और इसीलिए मैं आग और पेट्रोल का उदाहरण दे रहा था। ये एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक अलगाव रखा जाता है ताकि इनका मेल ना हो और कोई भी नुकसान ना हो। ठीक संसार में ऐसे लोग हैं, रहेंगे, हमारे आसपास रहेंगे, हमारे साथ के कर्मचारी होंगे, हमारे साथ के
सहपाठी होंगे, लेकिन आपको और मुझको इनसे एक दूरी को बनाए रखना है, एक अलगाव का जीवन रखना है। और इसलिए उसने कहा कि हे परमेश्वर, मुझे इन बातों से दूर रख। हम अपनी सामर्थ्य से नहीं, पर परमेश्वर की सामर्थ्य से इन सब से दूर हो सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी सहायता कीजिए कि हम संसार में रहते हुए संसार के लोगों की सी चाल ना चलें, उनका सा व्यवहार ना करें और उनका सा जीवन ना जिएं, जिससे कि हम उनके विपत्ति में और उनके संकटों में ना पड़ें, उनकी सी चाल ना सीखें और हमारा जीवन आपके लिए शुद्ध और पवित्र रहे। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।